ने सावित्रीबाई फुले के बारे में जाना। सावित्रीबाई फुले फुले का समाज में क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग कल जो है विशेष बात की थी। आज हम उनकी द्वारा लिखित कविता, मराठी कविता का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, जो हम आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। उनका क्या अर्थ निकलता है, उनके समाज में क्या क्या जो है उस समय परेशानी थी, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं वो कविता में क्या क्या लिखती हैं। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाकर शिक्षा लो। दमितो त्याग दिए गए दुखों का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है। इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से फेंक दो। सबसे लास्ट वाला लाइन जो है, ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से फेंक दो, ये ऐसा उस समय में उन्होंने क्यों कहा? इसका मतलब है कि ब्राह्मण की इजाज़त के बिना कुछ भी उस समय नहीं होता था। ये स्थिति उस वक्त थी। आज़ादी के बाद हम लोगों ने बहुत सारा सुधार जो है देखने को मिला, लेकिन अभी भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। आज भी महिलाओं के प्रति, लड़की के प्रति जो है सोच गार्जियन का वही है जो उस समय ब्राह्मण के ज़माने में था। आज भी ब्राह्मण उपलब्ध हैं, लेकिन संविधान आ जाने के बाद जो है महिलाओं को कुछ अधिकार मिल गए। वो भी पढ़ लिख सकती हैं, लेकिन पढ़ लिख सकती हैं जब गार्जियन जो उनके माता पिता हैं वो पढ़ाएंगे, तभी न पढ़ेंगे। महिला का स्थिति जो है हर समाज में, कोई भी तबका हो, दलित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, ये सब तबका आज भी महिलाओं को जो है उसी प्रकार का बर्ताव करते हैं जैसे उस जमाने में था। महिलाओं के प्रति नज़रिया बदलने का सरकार पहल बहुत सारी कर रही है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। महिलाओं को भी जो है अपने हक अधिकार के बारे में खुल के आगे बोलना चाहिए, तभी जो है आज़ादी, मुक्ति और उनके हक अधिकार की बात होगी। सावित्रीबाई फुले द्वारा पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, जिसमें जो है समाज में क्या क्या बुराई है, कुरीतियाँ है, उस सत्य शोधक समाज में शामिल होकर उस समय के समाज में फैली बुराई को दूर किया जा सकता था। सबसे पहली जो है उसमें एक विधवा विवाह शुरू किया गया था, जो आज भी जो है हम लोग समाज में देखते हैं कि जिसके पति एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी शादी जो है कुछ का होता है, कुछ का नहीं ही होता है। उस समय पूर्ण प्रतिबंध था कि शादी नहीं किया जाएगा। वो जो है ताउम्र ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे, जैसे पति एक्सपायर कर गए तो उसी प्रकार जो है वो विधवा बन के जिएगी, चाहे उसका कोई भी जो है शोषण करे। ये खुली छूट थी। ब्राह्मणों के इस इतिहास में, समाज में यही देन है। आज भी ब्राह्मण जो है जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपनी झूठी किताबों को लेके पब्लिक को गुमराहित करते फिरते हैं। सावित्रीबाई फुले धन इकट्ठा करने की बात करती हैं, यानी शोषित वंचित तबका के पास जो है उस समय खाने पीने और रहने तक के संसाधन नहीं थे। अच्छा से वो अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं कर सकते थे, तब भी जो है धन की बात करते हैं। खाली नहीं बैठो, जाकर शिक्षा लो। इसका मतलब है कि उस समय जो सब जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध था, तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो इधर उधर जो है बैठे फिरते थे। तभी वो कहते हैं कि खाली नहीं बैठो, जाकर कहीं शिक्षा लो।
जहाँ तुमको जो है अच्छी बातें बताई जाती है, शिक्षा से तुम्हारे फ़ायदे से जुड़ी, जाकर वहाँ पर जो है तुम बैठो, सीखो, जानो, और जहाँ काम मिलता है बैठ के कमाओ। एक और उसमें लाइन है, दमितो और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो। जो बीत गया दुख है उसे भूल जाओ, जो हो गया, अब सीखो, जानो, नया सवेरा आने वाला है। इसके बारे में उन्होंने जो है कहने का प्रयास किया है। ब्राह्मणों के बारे में उनका जो है विचार बहुत ही क्रोधित वाला है। ब्राह्मण ही समाज में, भारतीय समाज में जो है सबसे बड़ा दुश्मन बना, जो समाज की इस प्रकार की बुराई के लिए, वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेवार है। दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो सभी पीड़ित हैं। आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन उनके जो हक के बारे में देने की बात आती है तो वो जो है पीछे भाग आते हैं। सारे ओहदे पायदान पर जो है बैठ के जो है वो सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ज़िंदगी शान से जीते हैं। महिलाओं की भी बारी आती है तो ब्राह्मणों के पास भी महिलाएं हैं, लेकिन उनको जो है उस प्रकार का सुख उपलब्ध है। पिछड़े वर्ग में महिलाओं के पास अगर धन है, पिछड़े वर्गों के पास, तो महिलाओं में जो है भी कुछ फायदे हैं, लेकिन जितना चाहा जाए उतना नहीं है। दलित का तो छोड़ दिए, उनके में तो जो है अपवाद ही है कि विकास का हुआ है। एसटी का भी कुछ वही हाल है। जीत तो होगा, लेकिन उन महिलाओं को आगे आना होगा जो हक अधिकार और समाज में आगे बढ़ चुके हैं। शोषण के खिलाफ जो है बोलना पड़ेगा कि हम भी आदमी हैं, हम भी मानव हैं, हमें भी जो काम करते हैं उसका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तभी देश दुनिया याद करेगी। अगर आप आगे नहीं होते हैं तो आपके जो भी हक अधिकार स्वतंत्रता की बात होती है वो पैरों तले दबे कुचले जाते हैं। जिस वर्तमान स्थिति में दलितों के अधिकार को जो है पांव तले दरौंदा जा रहा है। इसलिए उठिए, जागिए, और जो महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं उनके बताए हुए रास्ते को पर चलिए। आज़ादी आपको मिलेगी, स्वतंत्रता आपको मिलेगी। महिलाएं आधी आबादी है, महिला की आधी आबादी है। आधी आबादी से देश में क्या योगदान है ये सब जानते हुए भी महिलाओं का शोषण होता है। सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग जो है आपको बताने का प्रयास किए कि सावित्रीबाई फुले उस समय जो ब्राह्मणों का आतंक था, फिर भी जो है वो समाज में निकली और पढ़ी लिखी और समाज में समाज सेवा करके बहुत सारे स्कूल संस्था खोले, आज़ादी की बात करती। आज भी बहुत सारी महिलाएं जो है राजनीतिक में, नौकरी पेशा में जो है आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन जो दबे कुचले हैं उनकी बात को वो छोड़ देते हैं और अपने फ़ायदे देखते हैं। पढ़िए, लिखिए, हक अधिकार की बात कीजिए, मान सम्मान की बात कीजिए। आपकी आज़ादी यहीं से शुरू होती है। और हम याद दिलाते हैं आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगला जो वीडियो आए वो सबसे पहले आप